जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे हैं रेलवे स्पेशल 2026 के एनटीपीसी और ग्रुप डी के मैथ पीवाईक्यू सीरीज। क्या कर रहे हैं दोस्तों? मैथ पीवाईक्यू सीरीज, जो कि लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस से आज कौन सी क्लास है? आज क्लास नंबर 6 है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक प्रश्न कर लिए थे दोस्तों? पिछली वीडियो में हमने प्रश्न कर लिए थे 75। कितने प्रश्न कर लिए थे? 75। आज हम 90 तक प्रश्नों की संख्या को ले जाएंगे, यानी कि 15 प्रश्न और करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न यानी 76 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यापारी 8,000 रुपये में 200 किलोग्राम अनाज खरीदता है। परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है, यानी 4% खराब हो जाता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष अनाज को किस भाव पर बेचना चाहिए? तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? एसपी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्या निकालना है दोस्तों? विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों, वह कितने 8,000 रुपये में कितने केजी अनाज खरीदता है दोस्तों? 200 केजी। तो 8,000 रुपये में कितना केजी अनाज खरीदता है 200 केजी। ओके दोस्तों, अब वह 4% अनाज खराब हो जाता है जब वह 8,000 में खरीदता है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 96% की। तो नीचे क्या आएगा दोस्तों? 96%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 4% हिस्सा नष्ट हो गया तो कितना बचा दोस्तों? 96%। कितना परसेंट लाभ अर्जित करना है दोस्तों? उसे 20%। तो 100 में 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 120%। ओके दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे 12 8 96। ओके दोस्तों, 8 से काटेंगे कितने बार? 100 बार। 2 से काटेंगे 50 बार। तो एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्या दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों आपका? 50 रुपये प्रति केजी, यानी 50 रुपये प्रति केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। कितने परसेंट हानि पर? 13% हानि पर। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? हमें क्या निकालना है दोस्तों? 30% लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। ओके दोस्तों, तो मान लेंगे, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों? वस्तु का सीपी क्या मान लेंगे दोस्तों? 100x। 100x इसलिए मान लेंगे कि दोस्तों क्योंकि इस 100x मानने से क्वेश्चन करने में क्या होगी दोस्तों? आसानी होगी। आपको यहाँ पर सबसे आसान और बेस्ट तरीका ही बताया जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने वस्तु का सीपी कितना मान लिया दोस्तों? वस्तु का सीपी हमने 100x रुपीज मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों? 100x रुपीज मान लिया। ओके दोस्तों, अब प्रश्न क्या बोला है? 13% हानि पर बेच दिया। कितनी हानि पर? 13% हानि पर। यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। तो प्रश्न बोल रहा है 100x में से 13% को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 87, यानी 87x रुपीज। ओके दोस्तों, अब 13% हानि पर बेच दिया। यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? 49 प्लस कर देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 22% का लाभ के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 में 22% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 122x हो जाएगा। यह जैसा प्रश्न बोलता जा रहा है दोस्तों वैसा आपको करते जाना है। ओके दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 87x उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 122 में से 87x जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। 35x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 49। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 49
बटे 35। ओके दोस्तों, 7 से काट लेंगे, 7 से 3 49, 7 पना 35। तो x की वैल्यू हमें कितनी आ गई दोस्तों, 7:5। ओके दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% लाभ हमने CP x माना था, तो 30% लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 130x। ओके दोस्तों, 130x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी दोस्तों, 7.5। तो 7.5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 5 छक्का 30, यानी 26। 7 मल्टीप्लाई 26, 7 छंग 42 की 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी SP कितना आ गया दोस्तों, 182 रुपये। तो 182 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उपयोग किए गए फोन को 6160 कितने रुपए में दोस्तों, 6160 में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि 44% कम राशि प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, कितनी कम राशि प्राप्त हुई दोस्तों, 44% कम राशि प्राप्त हुई। तो राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, बेचना चाहिए, क्या निकालना है, SP। तो SP बराबर CP मल्टीप्लाई, ओके दोस्तों, कितने का लाभ चाहिए, 105 का। हानि कितने की कम राशि प्राप्त हुई, 44%। तो 100 में से 44% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 56%। हमें ये कितने की वैल्यू दी गई, 56% की। तो SP हमारा नया SP क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, CP कितना दिया गया दोस्तों, 6150। ओके दोस्तों, 6150 बटे 56 105। ओके दोस्तों, अब बस इसको क्या कर लेना है दोस्तों, इसको काट लेना है। तो किससे काटेंगे, किससे कट जाएगा दोस्तों ये, इसको सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ओके दोस्तों, तो ये कितना अब ये किससे कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28 और 7 एकम 7, 7 पना 35। अब ये किससे कट जाएगा दोस्तों अब किससे कटेगा, अब किससे कटेगा, अब कटेगा ये 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, 6150 नहीं है दोस्तों, 6160 है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो SP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6160 रुपये मल्टीप्लाई कितने परसेंट लाभ पर, 5%। तो 100 में 5% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। कितने परसेंट कम राशि प्राप्त हुई, 44%। तो कितने की वैल्यू हो जाएगी 6160 दोस्तों, 56 की। कितने की हो जाएगी दोस्तों, 56% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल। ओके दोस्तों, अब इसको काट लेंगे 2 से, 7 से काटेंगे, 7 8 56, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 पना 35, 15 बार। ओके दोस्तों, 8 से कट जाएगा क्या ये, 8 से कटेगा, 8 8 8 7 56 की 4, 8 7 56 की 4, 8 5 40, 4 8 5 40 की 6, नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 4 एकम 4, 4 एकम 4 बची 2, कितनी बची दोस्तों, 4 एकम 4 बची 2, 4 पंचे 20, 1 4 चौके 16, 4 से कट गया, 2 से काट देंगे इसको, 2 7
सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 0। ओके दोस्तों, तो 15 का 770 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एसपी कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 0 की 0, 15 सत्ते 105। कितना होता है दोस्तों, 15 सत्ते 105 की 5 हासिल 10, 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 115। तो 11,550 आपकी क्या राशि आगे निकल के दोस्तों, एसपी यानी विक्रय मूल्य। क्या निकल के आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपए में खरीदे। कितने रुपए में दोस्तों, 80 रुपए में। यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यदि 100 रुपए में 100 संतरे कितने रुपए में खरीदे दोस्तों, 80 रुपए में। ओके दोस्तों, कितने रुपए में दोस्तों, 80 रुपए में। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका सीपी हो जाएगा 80 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, सीपी हो जाएगा 80 रुपए। ओके दोस्तों, उसमें से 20 संतरे सड़े हुए निकले। तो 100 संतरे थे, 20 संतरे सड़े हुए निकले, तो बेचने लायक संतरे बचे। अच्छे संतरे कितने हैं दोस्तों, जो बेचे जा सकते हैं, 80। यानी अब 80 संतरे हमें बेचना है। ओके दोस्तों, तो हमें कितने संतरे बचे हैं दोस्तों, 80 संतरे बचे हैं। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य। 80 संतरे बचे हैं और कितने परसेंट लाभ पर, 125% लाभ पर, 25% लाभ पर। तो 100 कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। ओके दोस्तों, तो 25% लाभ पर यानी 125% पर। और 20 संतरे सड़े हुए निकले। कितने संतरे निकले दोस्तों, सड़े हुए 20 संतरे, बट परसेंट आएगा नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 20 बार। तो एसपी आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 100। तो 100 रुपए कितना निकल के आ गया दोस्तों, 100 रुपए। यानी कि 80 संतरे कितने में बेचे दोस्तों, 100 रुपए में। तो एक संतरा कितने का बेचेगा दोस्तों, हमें एक संतरे का प्राइस निकालना है। यानी कितने का दोस्तों, एक संतरे का। तो एक संतरा कितने बचेगा दोस्तों, 100 रुपए बटे 80 संतरे। 0 से 0, 8 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बटे 4, 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 एकम 4 बची 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो आपका एक संतरा कितने बचेगा दोस्तों, 1 रुपए 25 पैसे में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है। कितने रुपए में माल बेचता है दोस्तों, 300 रुपए में। तो बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। तो सी को भाई कितने पर बेचता है, 10% हानि पर। तो सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, सी का क्रय मूल्य सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बराबर, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले हम ए का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, ए का क्रय मूल्य। तो ए का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, कोई वस्तु अगर 300 रुपए में बेचता है और 25% लाभ पर, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, 125 की। हमें किसकी निकालनी है दोस्तों, 100 की। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 60 बार। तो ए का सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों, 4। ए का सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों, ए का सीपी निकल कर आ गया है आपका 6 चौको 24, 240 रुपए। कितना निकल के आ गया दोस्तों, ए का सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों, 240 रुपए। अब यहाँ पे मैं आपको ठीक से लिख देता हूं दोस्तों, ए का सीपी, ए का सीपी कितना निकल के आ गया दोस्तों, 240 रुपए। ओके दोस्तों, अब हमें किसका सीपी निकालना है दोस्तों, सी का, क्योंकि हमें सी का क्रय मूल्य की जरूरत है। तो सी का सीपी कैसे निकलेगा दोस्तों, सी का सीपी यानी सी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा दोस्तों,
यदि बी ने तो बी को वाई क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, बी का क्रय मूल्य हो गया है 240 रुपये। बी का क्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, 300 रुपये। ए का सी कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया दोस्तों, 240 रुपये। तो बी का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 300 रुपये। बी का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 300 रुपये। तो भाई बी अपने सामान को 10% हानि को सी को बेचता है। तो सी का सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 की वस्तु 10% कितने पर बेची दोस्तों, 10% हानि पर। कितने पर दोस्तों, 10% हानि पर। तो 90 बटे परसेंट लगाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, 00 से 00 तो 9 27, यानी सी का सीपी कितना, सी का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया दोस्तों, 270 रुपये। ओके दोस्तों, अब प्रश्न हमें बोल रहा है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सी का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 270 रुपये बराबर सी का क्रय मूल्य बराबर ए के क्रय मूल्य के, ए का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 240 कितने प्रतिशत, यानी x बटे 100 कितने प्रतिशत के बराबर है। ओके दोस्तों, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 270 बटे 240 मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, 0 से 0 तीन से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, तो 900 बटे 8, 8 से काट देंगे दोस्तों, 8 एकम 8 और बची 1, 8 एकम 8 बची 2, 8 दूनी 16, 112.8 तो 112.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 112.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 112.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। कितने मीटर विक्रय मूल्य के बराबर होता है दोस्तों, 11 मीटर कपड़े के। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में आया है और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया था और आरआरबी ग्रुप डी में भी आया था। तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को अब आपसे गलत नहीं होंगे। तो कितने का लाभ हुआ है दोस्तों, 11 का। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाभ परसेंटेज। क्या निकालना है दोस्तों, लाभ परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट बराबर कितने का लाभ हुआ है दोस्तों, 11 का, 11 मीटर कपड़े का। कितने पर हुआ है, 33 मीटर कपड़े के। कितने की बिक्री पर, 11 की। तो 33 बटे में क्या आएगा, सीपी। 33 में 11 के मीटर के कपड़े की बिक्री का लाभ हुआ है, तो 33 में से 11 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, जिससे कि आपका परसेंटेज में आंसर आ जाए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। ओके दोस्तों, तो 11 बटे 22 मल्टीप्लाई 100। ओके दोस्तों, 11 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आ गया दोस्तों, 50%। तो 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। कितना लाभ अर्जित किया दोस्तों, लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। फिर से दोस्तों प्रश्न को सुन लीजिए, अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर आपको ये प्रश्न आपका आरआरबी जेई 2019 में आया है। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4, किसके दोस्तों, क्रय मूल्य के 1/4 बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। तो मान लेंगे, माना सीपी कितना मान लेंगे दोस्तों, एक्स मान लेंगे। ओके दोस्तों, तो लाभ कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, लाभ आपका लाभ कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, x/4। मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। 1/4 किसके लाभ अर्जित करता है, किसके क्रय मूल्य के। ओके दोस्तों, तो लाभ कितना आ गया, x/4।
तो लाभ बराबर कितना होता है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, यही होता है दोस्तों। तो प्रॉफिट कितना है दोस्तों, X/4 बराबर, ओके दोस्तों। SP कितना है दोस्तों आपका 375 रुपये दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। 375 रुपये माइनस CP कितना माना है दोस्तों, X माना है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों। तो 375 बराबर X प्लस X/4, ओके दोस्तों। तो 5X/4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 375, कितना हो जाएगा दोस्तों, 375, 5 से काट देंगे, 5 7 35, 55 25। तो X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों आपकी, 75 चौके 300 रुपये, कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 300 रुपये। हमें क्या निकालना था दोस्तों, क्रय मूल। क्रय मूल हमने क्या माना था दोस्तों, CP X रुपये। तो X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 में बेची जाती, सॉरी दोस्तों कितने में, 8,000 में बेची जाती है, तो लाभ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, लाभ। तो लाभ ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है दोस्तों, लाभ ज्ञात करना। यदि कोई वस्तु 25% पर 8,000 में बेची जाती है, तो लाभ, हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ, ओके दोस्तों। तो लाभ, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, CP बराबर 8,000 की वस्तु अगर कितने बेची जाती है दोस्तों, 25% लाभ की। तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, 100%। तो 25% लाभ पर बेची जाती है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 125%। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 100% की, ओके दोस्तों। तो आपका CP निकल कर आ जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 1600, ओके दोस्तों। 1600 बार में कट जाएगा, कैसे कटेगा, 16 पंचे 80 और 2 जीरो उतार देंगे, ओके दोस्तों। 16 चौको कितना होता है दोस्तों, 6400। तो CP आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 6400 रुपये। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 6400 रुपये। हमें क्या निकालना था दोस्तों, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, SP माइनस CP। SP आपका कितना दिया गया दोस्तों, 8,000 रुपये, माइनस CP कितना निकल के आया दोस्तों, 6400 रुपये। तो 8,000 में से 6400 रुपये जाएंगे, तो आपका लाभ कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 0 की 0, 0 की 0, और 10 में से 4 जाएंगी तो 6, 7 में से 6 जाएगी तो 1, यानी 1600 रुपये आपका लाभ निकल कर आ गया है, ओके दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी 84 नंबर का प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, शुद्ध परिणाम निकालना है। तो कोई वस्तु है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो मान लेंगे CP कितना है दोस्तों, 100। लेट CP कितना है दोस्तों, 100 है, ओके दोस्तों। तो अंकित मूल्य कितना है, M यानी मार्क्स प्राइस कितना है दोस्तों, 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 100 से 20% अधिक 120, ओके दोस्तों। अब 20% की छूट पर बेचता है, यानी SP कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 पर कितने की छूट देता है दोस्तों, 20% की। तो कितना निकल के आएगा, 00 से 00, 12 दूनी 24। तो 120 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 96%, यानी SP कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका 96, ओके दोस्तों। कितना निकल के आ गया दोस्तों, 96। तो इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम निकालना है।
तो कितने 100 की वस्तु अगर 96 में बेची जाती है तो कितने की हानि होती है दोस्तों? 4 की। ओके दोस्तों, कितने पर? 100 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। -4 का यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों कि हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है दोस्तों? 4% की। ओके दोस्तों, तो 4% की हानि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने के गेंदों के बराबर हानि होती है दोस्तों? 5 गेंदों के बराबर। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। तो प्रश्न में दिया गया है 17 गेंदें कितने में बेची जाती हैं दोस्तों? 720 रुपए में। कितने में दोस्तों? 720 रुपए में 17 गेंदें। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लीजिए कि अगर आप 17 गेंदें बाजार से लेकर आए हैं और 5 गेंदें आपकी गिर गई हैं। ओके दोस्तों, तो आपके पास कितने गेंदें बचेंगी दोस्तों? 12 गेंदें। तो आपको 12 गेंदें 720 में बेचने पर आपको बेचनी है ताकि आपका प्राइस क्या निकल के आए। ओके दोस्तों, तो 17 गेंदों में से कितने 5 गेंदों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है? तो 17 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 12। कोई दिक्कत दोस्तों? तो एक गेंद का प्राइस कितना आ जाएगा? एक गेंद का प्राइस यानी एक गेंद का सीपी कितना निकल के आएगा दोस्तों? 720। 5 गेंदें मान लीजिए आपकी गिर गई हैं, तो आपके पास कितने गेंदें बची दोस्तों? 12 गेंदें। तो 720 रुपए में 12 गेंदें, एक गेंद का प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 छक 72 यानी 60 रुपए। तो एक गेंद का प्राइस क्या निकल के आ गया दोस्तों? 60 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? यदि 1000 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। कितने परसेंट हानि पर दोस्तों? 5% हानि पर। प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसमें कितना हानि या लाभ हुआ है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। ये प्रश्न आपका आरआरबी जेईई 2019 में आया है। तो प्रश्न जैसा बोलता जा रहा है उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न बोल रहा है 1000 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। ओके दोस्तों, तो 1000 रुपए वाली वस्तु है कोई जिसको 5% हानि पर बेचा जाता है। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। यदि 5% हानि पर बेचा जाता है तो कितना बचेगा दोस्तों? 95%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, 100 00 से 00, तो वह वस्तु कितने बेची गई दोस्तों? 95 में। तो आपका एसपी कितना निकल के आ गया दोस्तों? 95। 950 कितना निकल के आ गया दोस्तों? 950 रुपए। कितना दोस्तों? 950 रुपए। ओके दोस्तों, अब प्रश्न बोल रहा है कि प्राप्त धनराशि से खरीदी गई एक अन्य वस्तु, यानी जो पैसे उसने एक वस्तु को बेचने पर कमाए उस पैसे से वह अन्य वस्तु लाया है, यानी कि वह दूसरी वस्तु के लिए वह क्या हो गया? 950 रुपए क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। तो वह उस वस्तु पर 5% लाभ पर बेचता है। तो नया सीपी क्या हो गया दोस्तों? 950 रुपए। तो 950 रुपए पर वह 5% लाभ पर बेचता है यानी 105 हो जाएगा। कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5% लाभ 105 हो जाएगा। परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। 10 से 10, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से कर लेंगे इसको। 105 मल्टीप्लाई 19 कितना होता है दोस्तों? 105 मल्टीप्लाई 19 कितना होता है दोस्तों? 105 मल्टीप्लाई 19/2। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 से कर लेंगे 9 पन्ना 45 की 5, 9 एकम 9। ओके दोस्तों, 105। तो कितना आ गया दोस्तों? 1995।
तो 1995/2। 2 से इसको काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये 2 से क्यों काटेंगे दोस्तों? क्योंकि अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ था अपॉन में। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14, पॉइंट 1 बचा, 2 पंचे 10। यानी कितना आपका दूसरी वस्तु का SP कितना निकल के आ गया दोस्तों? SP2 कितना निकल के आ गया दोस्तों? 997.5। अब प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है दोस्तों? इसमें उसके कितना हानि या लाभ हुआ। तो 1000 रुपए वाले क्रय मूल्य वाली वस्तु बाद में वह कितने % लाभ पर बेचता है? 5% लाभ पर, एक बार हानि पर एक बार लाभ पर। तो कितने की बिकती है दोस्तों? 997.5 रुपए की। कितने की दोस्तों? 997.5 रुपए थी। तो 1000 रुपए की वस्तु 997.5 रुपए की बिक रही है, तो कितने % की हानि हुई दोस्तों? 2.5% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है दोस्तों? 2.5% की हानि हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति 34 रुपए में, कितने रुपए में दोस्तों? 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है। कितने की दर से? 8 की दर से। और उन्हें 97 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। तो व्यक्ति द्वारा 45 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे दोस्तों? एक सेब का CP निकाल लेंगे। तो एक सेब का CP, एक सेब का CP, एक सेब का CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 रुपए में कितने की दर से? 8 की दर से। तो 34/8। कोई दिक्कत दोस्तों? 8 से इसको काट लेंगे, 8 चौको 32। कितनी बची दोस्तों? 2। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, 8 दूनी 16, बची 4, 8 पंच 40। यानी एक सेब का CP कितना निकल के आ गया दोस्तों? 4 रुपए 25 पैसे। अब प्रश्न आगे बोल रहा है कि 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। तो एक सेब का SP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों? एक सेब का SP निकाल लेंगे। एक सेब का SP यानी सेलिंग प्राइस कितने की? 97 रुपए में कितने की दर से? 12 की दर से। कोई दिक्कत दोस्तों? तो 12 से इसको क्या कर लेंगे दोस्तों? काट लेंगे। 12 से काटेंगे, तो 12 से काटेंगे कितने बार जाएगा? तो 12 चौको 48। ओके दोस्तों, कितना बचा? 9। कितना बचा दोस्तों? 9। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 7 84। कितना बचा दोस्तों? 5। 12 पंच कितना बचा दोस्तों? 12 7 84, 6, 12 पंचे 60। यानी एक सेब का SP कितना निकल के आ गया दोस्तों? 404.75 पैसे, यानी 4 रुपये 75 पैसे। ओके दोस्तों, तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? SP माइनस CP। तो 4.75 माइनस 4.25 कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 0.5 रुपीज का। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 0.5 रुपीज का। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों? 0.5 रुपीज का। यानी कि एक सेब कितने का? आधे रुपए का। तो 2 सेब कितने रुपए के हो जाएंगे? 1 रुपए में कितने सेब आएंगे दोस्तों? 1 रुपए में 2 सेब आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 1 रुपए में 2 सेब आ जाएंगे। जब आधे रुपए में 1 सेब आ रहा है, तो 1 रुपए में कितने सेब आ जाएंगे दोस्तों? 2 सेब। तो 45 रुपए में का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? तो उसे 45 रुपए निकालना है। तो दोनों तरफ 45 का क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो 45 रुपए में कितने सेब आएंगे दोस्तों? 45 दूनी 90। 90 सेब बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे दोस्तों? 90 सेब बेचने होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 5% की हानि पर
1235 में बेचा गया। कितने में बेचा गया दोस्तों? 5% हानि पर 1235 में बेचा गया। कोई दिक्कत दोस्तों? तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने पर दोस्तों? 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है दोस्तों? विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? कितने की वस्तु है? 1235 की। कोई दिक्कत दोस्तों? 1235 की। कितने परसेंट हानि पर बेची गई है दोस्तों? 5% हानि पर। तो नीचे कितना आएगा दोस्तों? 95%। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है दोस्तों? 10% लाभ पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 110%। कोई दिक्कत दोस्तों? तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अब किससे काट देंगे दोस्तों? 5 से काट देंगे। 5 से जाएगा 19 बार, 5 से जाएगा कितने बार जाएगा दोस्तों? इसको नहीं काटेंगे, 110 को नहीं काटेंगे दोस्तों, इससे को काटेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 दूनी 10, 2, 5 चौके 20, 5 7 35। ओके दोस्तों। 19 से काटेंगे, कट जाएगा क्या दोस्तों? हाँ कट जाएगा। 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, और कितने बचे दोस्तों? 5। 19 30 57। 13 का मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 0। 13 कम 13 की 3 हासिल 1। 13 कम 13 1 14। यानी आपका एसपी कितना निकल के आ गया दोस्तों? 1430 रुपये। कितना निकल के आ गया दोस्तों? 1430 रुपये। हमसे क्या पूछा था दोस्तों? 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 1430 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न यानी 89 नंबर प्रश्न पर, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। तो हीरो ने 47,000 हीरू नाम का एक व्यक्ति है, हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। कितने में खरीदी दोस्तों? 47,000 में, और 3,000 इसकी मरम्मत में खर्च किए। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। 47,000 में कोई कार खरीदी प्लस 3,000 किस में? उसके सुधार में खर्च कर दी। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,000। ओके दोस्तों। यदि अब आगे प्रश्न बोल रहा है, यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एसपी कितना है दोस्तों? एसपी कितना दिया गया है दोस्तों? 58,000 रुपये। कितना दिया गया है दोस्तों? 58,000 रुपये। यदि वह 50,000 की वस्तु 8,000 में बेचता है तो कितने का लाभ होता है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। हमें क्या निकालना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ होता है दोस्तों? 8,000 का, बटे में सीपी। सीपी कितना दिया गया दोस्तों? 50,000। कितने पर होता है दोस्तों? 50,000 पर। 8,000 का लाभ 50,000 पर होता है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 से 1, 5 से काटेंगे 2 बार। तो लाभ परसेंट कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? आपका लाभ परसेंट निकल कर जाएगा आपका 16%। तो 16% आपका लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, जो कि प्रश्न नंबर है 90। ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी जेई के प्रश्न कराए हुए हैं। ओके दोस्तों। तो प्लीज प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न है कि एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों? 3 रुपए का। तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? हमें क्या निकालना है? दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो ये 3 रुपए का जो अंतर दिया गया है दोस्तों, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हमें क्या निकालना है? दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। यदि कोई वस्तु, एक वस्तु 100 से
कितने लाभ पर बेची जाती है दोस्तों? 2%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 102%। तथा 18% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 3 का अंतर आता है, और वही 100 से एक कितनी हो जाती है दोस्तों? 118 हो जाती है। 18% लाभ पर कितनी हो जाती है दोस्तों? 18 हो जाती है। तो दोनों का विक्रय मूल्य का क्या कितना है दोस्तों? अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 102:118। ओके दोस्तों, परसेंट आ जाएगा तो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अगर ये काट रहे हैं दोस्तों तो काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, रेशियो 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा? 2 पंचे 10, 2 नाम 18। तो 51:59 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। हम प्रॉफिट और लॉस के 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। जय हिंद।